मित्रों, हिंदू संस्कृति में गाय को सबसे पवित्र माना जाता है, इसीलिए गाय को गौ माता भी कहा जाता है। आज भी कई घरों में पहली रोटी गाय के लिए बनाई जाती है। गाय को प्राचीन काल से ही अधिक महत्व दिया जाता है। शुरू से ही यह मान्यता चली आ रही है कि गौ माता में देवी देवता वास करते हैं, इसलिए गाय को एक पूजनीय पशु माना जाता है। आज हम आपको अपनी वीडियो के जरिए बताएंगे कि गौ माता के किस अंग में कौन से देवी देवता वास होता है। मित्रों, कहा जाता है कि जिस घर में गाय को पाला जाता है वह घर हमेशा सुख शांति से भरा रहता है। शास्त्रों के मुताबिक रोज सुबह स्नान करके गौ माता को स्पर्श करने से सभी पाप धुल जाते हैं। वेदों में गाय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वेदों के मुताबिक गाय में देवताओं का निवास होता है। मित्रों, पुराणों के मुताबिक गाय के मुख में चारों वेदों का निवास होता है। गाय के सींगों में भगवान शिव जी का वास माना जाता है। वहीं गौ माता के उदर में भगवान शिव जी के बड़े बेटे कार्तिकेय विराजमान होते हैं। गौ माता के मस्तक में ब्रह्मा जी, ललाट में रुद्र, सींगों के आगे वाले भाग में भगवान इंद्र और कानों में अश्विनी कुमार का वास होता है। गौ माता की आंखों की बात करें तो उनमें सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़ और जीभ में सरस्वती जी निवास करती हैं। गाय के अपान में सारे तीर्थ और मूत्र स्थान में गंगा जी, दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, रोमकूपों में ऋषिगण, पृष्ठ भाग में यमराज, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्र भाग में सर्प का वास होता है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा और पूजा करता है उस पर आने वाले सभी प्रकार की विपदाओं को माता हर लेती हैं। गौ माता के खुर में देवताओं का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि जहां गौ माता विचरण करती हैं उस जगह सांप बिच्छू नहीं आते। बता दें, गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। वहीं उनके गोमूत्र में भवानी और थनों में समुद्र विराजमान होता है। गौ माता के दूध की बात की जाए तो उसमें सुवर्ण तत्व पाया जाता है जो रोगों की क्षमता को कम करता है। मित्रों, गौ माता की पूंछ में पवन पुत्र हनुमान का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग जाए तो गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाने से नजर उतर जाती है। इसके अलावा गाय के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक लगाने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। मित्रों, क्या कभी आपने सोचा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे कि गौ माता में कई देवताओं का वास हो गया? बता दें, एक बार समस्त देवी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, देवता हमेशा अलग अलग रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी का निवास तो गौ माता में ही हो सकता है। तभी से सभी देवता गौ माता के अलग अलग अंगों को अपना स्थान बनाकर बैठ गए। इसीलिए गौ सेवा से लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार का सुख प्राप्त होता है। ब्रह्मांड पुराण, महाभारत, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण में गाय का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें गाय के शरीर में देवी देवताओं के निवास स्थान के बारे में भी बताया गया है। मान्यता है कि गायों का समूह जहां बैठकर आराम से सांस लेता है उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है बल्कि वहां का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थों में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य गौ को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी भाग्य की रेखा सोई हुई हो वो अपनी हथेली में गुड़ रखकर गौ माता को जीभ से चटाए तो गौ माता की जीभ हथेली पर लगते ही व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा जाग जाती है। वहीं कहा जाता है कि काली गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। जो ध्यान पूर्वक धर्म के साथ गौ पूजन करता है उनको शत्रु दोषों से छुटकारा मिलता है। कोई भी शुभ कार्य अटका हुआ हो और बार बार प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो रहा हो तो गौ माता के कान में उस काम के बारे में कहिए, रुका हुआ काम बन जाएगा। मित्रों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना गया है। ऐसे लोगों को घोर नरक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगला जन्म पशु योनि में मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वह घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारागाह बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। मित्रों, हमारी इस वीडियो में आपने देखा कि गौ माता के किन किन अंगों में देवी देवता का वास होता है। इसके साथ ही हमने आपको बताया कि सारे देवी देवताओं का एक साथ वास कैसे हुआ।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।